जो नफरत की बुनियाद पर हुकूमत में है, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं कि वो हुकूमत से बाहर इसीलिए है क्योंकि वो मोहब्बत की बात करती है। आपने कभी सोचा है कि राहुल गांधी जैसा इंसान जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता है बस एक नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और फिर पूरा सिस्टम मिलकर इलेक्शन लूटने के साथ उस इंसान को बार बार हराने की कोशिश करता है। लेकिन मैं सलाम करता हूं उस इंसान के जिगरे को जो ये कहता है कि मैं 100 इलेक्शन हार जाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी भी वोट लेने के लिए नफरत की बात नहीं कर सकता। मैं आज इसलिए भी आपके बीच में आया हूं कि आपको यह समझा सकूं खुलदाबाद वालों कि आपका शहर बड़ा तारीखी शहर है। यहां की दीवारें इस बात की गवाह हैं कि जिन्होंने तारीख बनते हुए देखा है। आज आपके शहर पर आपकी नगर परिषद पे कब्जे की एक सरकारी कोशिश हो रही है। आपको इस खेल को समझना पड़ेगा। भाजपा जानती है कि इलेक्शन में डायरेक्ट नहीं जीत सकती। भाजपा जानती है, ऐसे ही थोड़ी चीफ मिनिस्टर आकर के सभाएं कर रहा है, ऐसे ही थोड़ी चीफ मिनिस्टर घूम रहा है खुलदाबाद के छोटी छोटी जगहों पे। कभी सोचा आपने? भाजपा जानती है कि डायरेक्ट के इलेक्शन नहीं जीत सकती कांग्रेस के मुकाबले, तो फिर उन्होंने वक्त ठीक करने के लिए घड़ी वाले को बुलाया। ये खेल आपको समझना पड़ेगा। ये खेल सिर्फ यही नहीं चल रहा है, ये खेल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जब भाजपा फंसती है, जब भाजपा को लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो फिर वो अपने दोस्तों का सहारा लेती है। आप बहुत समझदार हैं, आप खुलदाबाद के लोग। मेरे हिस्से में तो गालियां इसीलिए आती हैं कि मैं इनके मुकाबले खड़ा हूं, मैं इनकी सियासत को बेनकाब कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, तो मेरे हिस्से में गालियां हैं। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि आने वाली 20 साल के बाद जब मेरी नई नस्लें मुझसे पूछेंगी कि इमरान, जब मुल्क में नफरतों की 2 लाइन खींची जा रही थी कि एक तरफ हुकूमत से जुड़े हुए लोग होंगे और एक तरफ दूसरी विचारधारा के मानने वाले लोग होंगे, तब तुम कहां थे? तब मैं फख्र से सर उठा के कह सकूंगा कि मैं मोहब्बत के साथ खड़ा था, मैं नफरत के साथ नहीं खड़ा। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। उस लड़ाई को लड़ रहा हूं, और इस लड़ाई में गालियां तो मिलेंगी, ताने तो मिलेंगे, हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, लेकिन डरना नहीं है। अगर डर गए होते महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ, जिनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, अगर एक मुल्क में सूरज गुरूब होता था तो अंग्रेजों की हुकूमत इतनी लंबी फैली थी कि दूसरे मुल्क में सूरज उग रहा होता था। लेकिन महात्मा गांधी उठे, पंडित नेहरू को साथ लिया, मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और चल पड़े, एक लाठी और एक धोती पहन करके। मैं भी मौलाना आजाद की तरह नए दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं। मैं चला हूं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं चलता था राहुल गांधी के साथ, तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान, आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। मैंने कहा मैं आज बिल्कुल आप आने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन नासिर नजीर हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी, वजाहत भाई हमारे साथी, कल्याण काले जी, सबने, अहमद चाउस ने, इब्राहिम पठान साहब ने, अहमद साहब ने, सबने मुझे कहा कि नहीं, खुलदाबाद तो जरूर चलिए, क्योंकि खुलदाबाद का कर्ज है आपके ऊपर, एहसान है आपके ऊपर। तो मुझे भी याद आया कि एक बार मैं इस सरजमीन पे आया था बुजुर्गों के कदमों में बैठने के लिए, और आपकी मिट्टी ने ऐसी दुआ दी थी कि हिंदुस्तान के मुशायरों में आपकी आवाज बनकर के बोलने वाले बेटे का हाथ पकड़ के राहुल जी ने कहा कि जाओ देश की पार्लियामेंट में बैठो, वहां मुद्दे उठाओ। कभी सोचा है आपने कि एक साहब आके कहेंगे कि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं कुछ आपको, फिर एक आकर के कोई बताएगा कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। जो बीजेपी के साथ हुकूमत में है वो आके कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए, मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इस पे हंसा करिए आप लोग, टेंशन मत लिया करिए।
के लिए कि जो सलाखों के पीछे जब जा रहे थे तो ऐसे हाथ था और जब निकल रहे थे तो हाथ ऐसे बंधा हुआ था। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम जानते हैं ये लड़ाई बड़ी है, हम जानते हैं ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन उन्हें बताइए कि आप हुकूमत के साथ हैं, हमें पता है आप हुकूमत के इशारे पर यहां वोट बांटने आए हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। मेरे भाई, ये जो आपके बीच में आपका बेटा है, आपका भाई है आमिर पटेल, कभी सोचा है कि ये जो नए पौधे उग रहे हैं, ये जो नए चिराग जल रहे हैं, इनकी रोशनियों से पुराने चिराग, बूढ़े चिरागों को इतनी दिक्कत क्यों है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि किसी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक छोटे से जिले से निकल करके कोई इमरान प्रतापगढ़ी देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हाकिम की आंख से आंख मिलाकर के बोलने लगता है तो अपनी ही कौम के तमाम उन बूढ़े चिरागों को इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? कभी सोचा है? ऐसे ही आमिर पटेल जीत करके जब नगर अध्यक्ष बन जाएगा तो आमिर पटेल की उड़ान सिर्फ नगर परिषद तक नहीं है, जानते हो आप लोग। और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो उसकी मंजिल सिर्फ वहां तक नहीं रहने देंगे, यह भी जानते हो आप लोग। तो फिर थोड़ी हिम्मत तो आपको भी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी। खुलदाबाद वालों, बदलाव ऐसे ही नहीं आ जाता। बदलाव लेने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो नदी बह रही होती है उसके बहाव के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान पर भरोसा जताया है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, आपके जिला अध्यक्ष ने, बाकी साथियों ने एक नौजवान आमिर पटेल पर भरोसा जताया है, बाकी जो 18 नगर सेवक है उन पर भरोसा जताया है। तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नई लीडरशिप कैसे खड़ी होगी? तभी खड़ी होगी ना कि जब पार्टियों ने एक बार उन पर भरोसा जताया है तो उनको मायूस मत करो, उनको चुन करके आगे पहुंचाने का काम करो, ताकि ये नई नस्लें, नई पौध जो लगी है कल को चल करके आपको साया दे, आपको फल दे। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाएगा। ये कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और ये जो बीच में आकर के आपको बहुत सारी बातें समझा रहे हैं, बस एक चीज समझिएगा, वो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, वो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, वो आपका जहन भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज जहन में बिठा लीजिएगा कि एक कान से उनकी तकरीरें सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अपने बीच का बेटा, अपना भाई, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका हाथ पकड़ करके नगर अध्यक्ष बन जाने के बाद भी पूरे हक के साथ आप कहेंगे कि हमने तुम्हें जिताया है, तुम पर हमारा एहसान है, हमारे साथ खड़े हो। और जो आकर के बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, उनके लिए तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आमिर पटेल और 18 कॉर्पोरेटर जीत करके तनहा नहीं रहेंगे। हाँ, उनके साथ हुकूमत है, तो आमिर पटेल और ये पैनल भी कोई यतीम नहीं है। इनके साथ लोकसभा के सांसद कल्याण काले जी हैं, तो राज्यसभा का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी है। खुलदाबाद की नगर परिषद को फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। हुकूमत के जबड़े से फंड छीन करके लाएंगे आपके लिए, चाहे यहां की असेंबली में लड़ना पड़े, चाहे देश की पार्लियामेंट में लड़ना पड़े। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आमिर पटेल को जिता करके, चुन करके भेजिए, हमारे 18 के 18 पैनल को चुन करके भेजिए आप। एक लोकसभा का सांसद आमिर के दाहिनी तरफ खड़ा होगा, एक राज्यसभा का सांसद बाईं तरफ खड़ा होगा। हम उसको भाई की तरह आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये मौका है, ये दस्तूर है। और मेरे भाई, कोई बरगलाए, कोई जहन आपका अलग से बनाने की कोशिश करे तो सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी का नाम है। मुल्क जिस मुहाने पे खड़ा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अगर एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ोगे तो हुकूमतों के मंसूबे बहुत बुरे हैं। नफरत की सियासत करने वाले चाहते हैं कि लाइन खिंच जाए, एक तरफ 80% खड़े हो जाएं, एक तरफ 20% खड़े हो जाएं, क्योंकि इसी सियासत में उनका फायदा है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मेरे भाई, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकती, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है।
खुलदाबाद वालों, मैं तारीखी शहर में खड़ा हूं। एक तारीखी वाक्य आपको बताता हूं कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा वहां की हुकूमत ने। तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, 27 ईयर्स जेल में रखा। वो बाहर निकले, आवाम में उनके लिए मोहब्बत थी, वो देश के प्रेसिडेंट बन गए। तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब वो रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ खाना खाने गए तो प्रेसिडेंट आया है, राष्ट्रपति आया है, तो बड़ा सा हॉल खोला गया, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया और नेल्सन मंडेला बैठ गए खाना खाने के लिए। उनके साथी भी बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कांच के उस पार जो दूसरा कमरा है, टेबल है, वहां पे एक इंसान सर झुका करके बैठा हुआ है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने अज़ान मुकम्मल हुई। आमिर आप इधर आओ, आमिर भाई इधर आओ। एक और अहम बात जो मैं वो वाक्या पूरा करने से पहले आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी ने नौजवान लोगों को उम्मीदवारी दी है। मैंने सुना है कि खुलदाबाद में 90% से ज्यादा नौजवान उम्मीदवार आपके बीच में है, चाहे वो नगर सेवक के हों। और आमिर पटेल का काम तो आपने देखा है, किस तरह से लॉकडाउन में आमिर पटेल ने आपके लिए खिदमत की है, आपके बीच में खड़ा रहा है, ये भी आपसे छुपा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था साथियों कि जब नेल्सन मंडेला खाना खाने के लिए पहुंचे, 27 साल जेल में रहने के बाद प्रेसिडेंट बने थे, तो सामने उन्होंने देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है। उन्होंने ओएसडी को बुला के कहा कि उसको अपने साथ बुला के बिठा लो, उसको खाना खिलाओ। अब प्रेसिडेंट का हुक्म था ओएसडी को, तो प्रेसिडेंट का ओएसडी उठ करके उस इंसान के पास गया और उससे कहा, प्रेसिडेंट ने कहा है आप अंदर बैठ के हमारे साथ खाना खाइए। खाना सर्व हुआ, खाना खत्म हुआ, वो इंसान उठा और सर झुका करके चला गया।
ओएसडी उठ करके प्रेसिडेंट के पास आया, नेल्सन मंडेला के पास, और उनसे कहा सर आपने ऑर्डर किया था, मैं उस इंसान को बुला लाया था, मैंने उसको खाना खिलाया, लेकिन पूरे खाने के दौरान वो चुप रहा, सर झुकाए रहा और उसका हाथ कांप रहा था, क्या वो बीमार था? तो नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, मैं उसको जानता हूं, वो बीमार नहीं था, मैं 27 साल जिस जेल में कैद करके मुझे रखा गया था, ये उस जेल का जेलर था, और जब ये मुझे टॉर्चर करता था और मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। आज जब इसने मुझे सामने देखा तो इसको लगा कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, मैं इससे बदला लूंगा, शायद इसलिए कांप रहा था। लेकिन इसको यह नहीं पता है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता। इससे अच्छा बदला कुछ और नहीं हो सकता था कि मैंने उसको बुला के अपने साथ खाना खिलाया। मेरे भाई, मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। आप कभी एनालिसिस करना कि आपके दिलों में, लोगों के दिलों में, सबके दिलों में नफरत फैलती रहे, इससे फायदा किसको होना है? उन्हीं ताकतों को जो नफरत की बुनियाद पे आपके बीच में आकर के सियासत करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है साथियों कि राहुल जी ने आमिर पटेल पे भरोसा जताया है, बाकी साथियों पे भरोसा जताया है, और मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, आपके लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ता रहता हूं। और याद रखना, जो आपको सिर्फ अपने 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 की तकरीरें करें, उनसे पलट के एक सवाल पूछना कि जब इस देश में वक्फ का बिल आया, कल्याण काले जी यहां बैठे हैं, तो इस देश की लोकसभा में जब उस बिल पे वोटिंग हुई तो भाजपा के सपोर्ट में, यानी कि उस बिल के सपोर्ट में 288 वोट पड़े, लेकिन उस बिल के खिलाफ में 232 वोट पड़े। जबकि देश की लोकसभा में सिर्फ 24 मुसलमान सांसद हैं। तो कभी दिल पे हाथ रख के पूछना कि उस बिल के खिलाफ वोट देने वाले जो बाकी 208 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो तो इस देश के हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, ईसाई भाई थे, दलित भाई थे या नहीं थे? अगर 24 तुम्हारे लोग इस देश की पार्लियामेंट में थे, उनको तो उस बिल के खिलाफ खड़े ही रहना था, लेकिन उन 208 लोगों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मोहब्बत को कैसे पामाल कर सकते हो आप लोग? रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए लोकसभा में अगर कल्याण काले जी बैठे थे तो राहुल गांधी जी भी बैठे थे। वो बिल जब राज्यसभा में आया तो उस बिल के सपोर्ट में अगर 128 वोट पड़े तो उस बिल के खिलाफ में राज्यसभा में 95 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में 10 के आसपास मुसलमान एमपी हैं। तो बाकी जो 85 वोट थे वो किसके थे? इस देश के हिंदू भाइयों के, दलित भाइयों के, ईसाई भाइयों के, सिख भाइयों के। मेरे भाई, मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क एकजहती से चलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि अगली सभा के लिए निकलना है, इसलिए बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा करूंगा आपसे कि आप आमिर को जिता करके, चुन करके आगे भेजिए। जब भी खुलदाबाद नगर पालिका को किसी निधि की, किसी फंड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको पूरा हक रहेगा कि ये कल्याण काले साहब का भी लेटर पैड ले और इमरान प्रतापगढ़ी का भी लेटर पैड ले। और मैं बहुत दूर से चल के आया हूं। खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म कही, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म कही, मैंने आपकी आवाज उठाई है। इससे मेरा आप पर हक है। उस हक की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब मैं हाकिम की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट में उससे सवाल पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही तो पानी हराम होगा, तो उस वक्त मैं डरता नहीं हूं और ये चीख चिल्ला के बताता भी नहीं हूं, बस आपकी बात कह देता हूं, लड़ जाता हूं, बोल देता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। तो साथियों, आपसे गुजारिश है, एकजुट होकर के खड़े होइए। मैंने सुना है कि मेरी शायरी पे भी तंज किया गया कि शायर हैं, आते हैं, शायरी सुनाते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमारी शायरी सुन करके उनके जो दिल्ली वाले आका हैं वो भी परेशान रहते हैं। हम तो उनसे भी कहते हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आप धूप में बैठे थे, थक तो नहीं गए? तो मुझे लगना चाहिए मैं खुलदाबाद में खड़ा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं।
और मेरा ईमान और मेरा यकीन बोल रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथी लाइन के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। एक नौजवान आपके बीच में सियासत की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। ये लॉकडाउन में आपके लिए खड़ा था, आपके सुख दुख में आपके लिए खड़ा था। अब इसको मायूस मत करना। कोई आ रहा है, तकरीरें सुना रहा है, सुन लो। पैसा दे रहा है, चुपचाप जेब में रख लो, लेकिन वोट आमिर पटेल को ही देना, याद रखना।